की खेती पूरे विश्व में की जाती है। पूरे विश्व की धरती के 1/3 हिस्से पर गेहूं की खेती की जाती है। धान की खेती केवल एशिया में की जाती है, जबकि गेहूं विश्व के सभी देशों में उगाया जाता है। किसान भाइयों के लिए गेहूं की खेती कृषि उपज के प्राण के समान है। गेहूं की खेती में खाद उर्वरकों का प्रयोग कब करना चाहिए, गेहूं के खेतों में सिंचाई कब करना चाहिए, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका मित्र आर के शर्मा और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल हाईटेक खेती। किसान भाइयों, जब हम लोग गेहूं की पहली सिंचाई करने जा रहे होते हैं तो हमें कितने दिन में कितनी सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई के पहले हमें उर्वरक डालने चाहिए या सिंचाई के बाद। हर स्थान पर एक समान मृदा नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, तो हमें किस समय कौन सी उर्वरक डालना चाहिए इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गेहूं की खेती बहुत अधिक मेहनत मांगती है। जहां खेत को तैयार करने के लिए अधिक जुताई, पहले व निराई गुड़ाई, सिंचाई के समय पर खाद उर्वरकों का भी प्रबंध समय समय पर करना चाहिए। आइए देखते हैं कि गेहूं की खेती में किन किन उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार ली जा सकती है। गेहूं की खेती की खास बात यह है कि इसमें बुआई से लेकर आखिरी सिंचाई तक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता रहता है और आपको अधिक उत्पादन इससे मिल जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले यह गंभीर समस्या हमारे सामने है कि गेहूं की फसल में खाद कब डालनी चाहिए। हालांकि खाद डालने का प्रावधान सिंचाई के बाद ही है, लेकिन कुछ किसान भाइयों की यह समस्या होती है कि सिंचाई के बाद खेत की मिट्टी दलदली हो जाती है, जहां खेत में घुसने पर दिक्कत होती है, पैर घुस जाते हैं और उससे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को यह स्वयं फैसला लेना चाहिए कि यदि भूमि दलदली है तो सिंचाई के बाद आपको खेत को सूखने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन पर्याप्त नमी हो तभी खाद डालें। इसके अलावा सिंचाई से अधिक 2-3 दिन के बाद खाद अवश्य डालें। इस तरीके की भूमि के लिए 24 घंटे पहले खाद डाल देनी चाहिए, उसके बाद आपको पानी लगा देना चाहिए। भाइयों, गेहूं की फसल के लिए पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 35 से 40 कुंटल आपको हरी कंपोस्ट खाद मिला करके खेतों में डाल देनी चाहिए। साथ में 50 किलो नीम की खली और 50 किलो सरसों की खली भी मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी फसल के लिए आगे की फसल में बुआई के समय 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप गेहूं की पछेती बुआई कर रहे हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। अब सिंचाई के बारे में बात करें तो गेहूं की फसल 5 से 6 बार सिंचाई मांगती है। वह भी सिंचाई कुदरत बरसात को देखते हुए हमें करनी चाहिए। सिंचाई के बाद यूरिया खाद डालें तो आपकी फसल में रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। यूरिया के साथ फसल की ज़रूरत के हिसाब से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र आदि का इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले 2 सिंचाई के बाद तीसरी सिंचाई 60 से 70 दिन की, चौथी सिंचाई 80 से 90 दिन के बाद की जाती है। जब पौधों में फूल आने लगे होते हैं तो उस समय 5वीं सिंचाई 100 से 120 दिन बाद करनी चाहिए। बुआई के बाद जब आप पहली बार सिंचाई 20 से 25 दिन में करते हैं तो उस समय किसान भाइयों को गेहूं की फसल के लिए 40 से 50 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम 33% की मोनोजिंक, 3 किलोग्राम सल्फर मिश्रण मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव कर देना चाहिए। जब गेहूं की दूसरी सिंचाई करें तो 40 से 45 दिन बाद उस समय आपको 40 से 50 किलोग्राम यूरिया, 15 से 20 किलोग्राम पोटाश को मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव कर देना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय NPK खाद का प्रयोग किया है तो उन किसान भाइयों की खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पहुंच जाता है, लेकिन जिन भाइयों ने DAP का इस्तेमाल किया है उनको सिंचाई के समय 15 से 20 किलोग्राम पोटाश, DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है और पोटाश बिल्कुल नहीं होता है। जब आपके फूल निकल आए तो उस समय आप जो है पोटाश का छिड़काव स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं।
या उस समय कन्वर्टर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय जवान जय किसान अवश्य लिखें। जय हिंद।